तो पिछले वीडियो में हमने देखा हमारे पहले फाइनलिस्ट को कैसे देखो क्या क्या एनालाइज हो सकता था टीम को लेके, स्पेन को लेके। इस वीडियो में है अर्जेंटीना, हमारे प्यारे अर्जेंटीना। अभी देखो अर्जेंटीना की बात करने जाते हैं तो पहले ही आते हैं कैसे परफॉर्म किया उन्होंने इस वर्ल्ड कप में। एंड आई नो मोस्टली इन जनरल anyone who is watching this वर्ल्ड कप, अगर कोई जो भी एंजॉय कर रहा है ये वर्ल्ड कप, उनको लगेगा कि अर्जेंटीना इज नॉट एट दैट फॉर्म ऑफ 2022 एंड एट सम पॉइंट आई एग्री, यू कैन से दैट। लाइक जैसे उनका पहले से मैच रहता था वैसा था नहीं इस टूर्नामेंट में। It's for Scaloni, it has been a totally different approach in this World Cup. We all can agree in that situation. But after watching all these matches, after watching almost 102 matches, I think, in this World Cup, and उनमें से जो भी मैचेस अर्जेंटीना का था कंपेयर करने के बाद, I have a conclusion कि अर्जेंटीना का गेम काफी स्लो रहता है। पहले से ही उनका इंटेंस उतना अच्छा नहीं रहता, मतलब अच्छा नहीं रहता इन द सेंस, मतलब उतना टेम्पो नहीं रहता, आप बोल सकते हो। बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखो, दे आर बीइंग कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। आई मीन इन द क्या मैच था, इजिप्ट के मैच में, उस मैच में बस थोड़ा दिक्कत हुआ आई थिंक अर्जेंटीना को कि 2 गोल उन्होंने कंसीड कर लिया पहले एंड उनको कम बैक करना पड़ा with the 3-2 scoreline. But the point is, they are being in that their comfortable situation. आप कोई भी मैचेस देख लो, आप स्विट्जरलैंड के मैच देख लो, स्विट्जरलैंड के मैच में उनके पास लीड था, फिर स्विट्जरलैंड ने गोल किया तो 1-1 स्कोर लाइन हुआ, फिर जाके स्विट्जरलैंड क्रेडिट कार्ड आया, स्विट्जरलैंड ड्रॉप बैक एंड अर्जेंटीना वाज गेन ट्राइंग टू बिल्ड अप, ट्राइंग टू पुट क्रॉसेस एंड देन फिर जाकर मैच निकला एक्स्ट्रा टाइम पे। एंड अगेन इन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, पहले 54 मिनट्स 55 मिनट पे इंग्लैंड का गोल आया, राइट? तो पहले 54 मिनट्स आप अगर देखोगे तो इंग्लैंड वाज अटैकिंग। आप ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि थ्रेटनिंग, देयर वाज हैरी केन, देयर वाज जूड बेलिंगहैम, those two main players, two threatening players in this World Cup, two main players for England. How many balls have been fed to them? Morgan Rogers was there, Anthony Gordon was there, midfield Elliot Anderson was there, Declan Rice was there. How many balls were fed towards them, and how many chances do you think, अगर आप सही से सोचते हो कि उस मैच पे बना इंग्लैंड के लिए? क्योंकि इंग्लैंड के कंसीड मतलब इंग्लैंड के स्कोर करने के बाद, अर्जेंटीना के कंसीड करने के बाद से लौटारो के विन होने तक का इंग्लैंड के पास सिर्फ 12% बॉल पोजीशन था एट दैट पॉइंट। दोज 37 मिनट्स और 40 मिनट्स लगभग, ठीक है, उस टाइम पे इंग्लैंड के पास सिर्फ 12%, 12% बॉल पोजीशन था। तो वो टाइम तो आप छोड़ ही दो, आई डोंट नो ऑनेस्टली, तो मतलब आई ऑल्सो वाज थिंकिंग इन द मैच, आई मीन एज अर्जेंटीना फैन आपका फोकस किस में रहता है? आपके टीम पे, राइट? यूजुअली आप स्पेन को सपोर्ट करते हो तो स्पेन पे, आप ब्राजील को सपोर्ट करते हो तो ब्राजील पे, ऑब्वियसली। एंड व्हेन यू आर बिहाइंड, यू आर कमिंग बैक फ्रॉम बिहाइंड, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके टीम पे ही रहेगा, राइट? बट इवन आई वाज वाचिंग इंग्लैंड्स गेम प्ले along with my team, it was that much noticeable. आपको फोकस भी करना नहीं पड़ेगा, आप आपके टीम को देखते हो, खुद के टीम को देखते हो, आपको दूसरा अपोजिशन टीम के गेम प्ले दिख जाएगा। England was that bad of that, I can say whatever conception they were having, whatever Thomas Tuchel was having, that bad it was. I mean 1-0 up, you got 1-0 up, देन आप मैच में बोलते हो सारे प्लेयर्स बॉक्स पे आ जाते, लाइक पार्ट द बस,
Harry Kane was there just before the penalty box, in between the midfielders of Argentina. तो आई डोंट नो क्या प्लान था। एंड देखो, कोई माने या ना माने, अर्जेंटीना को अब जैसे भी देख लो, अब हेट कर लो, अब पसंद कर लो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता अर्जेंटीना से। बट एक पॉइंट तो है, दे आर द ओनली टीम जिसने इस वर्ल्ड कप में दिखाया है कि हाँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, हम कम बैक कर सकते हैं। राइट राइट। तो आई डोंट नो हाउ द थॉमस टुशेल ने सोच लिया कि हाँ, एक गोल काफी है एंड अर्जेंटीना इज नॉट गोइंग टू स्कोर एनीथिंग। तो ये दिक्कत हुई। बट फिर भी, अगर जो मैंने बोल रहा था कि अब अगर फर्स्ट हाफ की बात कर ले, हम 55 मिनट के पहले की बात कर ले, यू कांट से इंग्लैंड वाज मच ऑफ अ थ्रेटनिंग टीम फॉर अर्जेंटीना, राइट? क्योंकि देखो, जब कोई भी टीम अपना स्लो बिल्डअप पे कंफर्टेबल हो जाता है ना, they are not easy to get frustrated. They are not someone जिसको आप easily frustrate कर सको, चाहे आपके पास बॉल हो या ना हो। इंग्लैंड ने सोचा कि हाँ, हम प्रेस ज्यादा नहीं करेंगे, हम पाक बस कर देंगे, उनके पास मौका नहीं होगा, उनको शूट्स करना पड़ेगा, उनको प्रोसेस जानना पड़ेगा, जो हम क्लियर कर देंगे। कितना क्लियरेंस हुआ? अगर 10 प्रोसेस डाला, उसमें से दो तीन प्रोसेस सही गया, 2-3 थ्रेटनिंग मोमेंट्स क्रिएट हुआ, निको गोंजालेस का, मैकलिस्टर का, एंड में जाके लॉटारो मार्टिनेज का गोल, एक गोल निकल आया। Enzo Fernandez started shooting the ball. McAllister started shooting the ball. Rodrigo de Paul started shooting the ball. Leo was trying to shoot the ball. Alvarez was there, and Enzo scored among all of them. तो अगर पार्क द बस करना ही है, यू हैव टू बी दैट मच टाइट कि किसी को भी जगह ना दे, कोई भी मूवमेंट रेंज ना आए। एंड इट्स नॉट रियली पॉसिबल व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना, क्योंकि दे हैव प्लेयर्स कि मैच में सिचुएशन जैसा भी हो, दे विल रन टिल देयर लंग्स कम्स आउट। ठीक है ना? तो दैट्स द प्रॉब्लम विद opponents who thinks Argentina will get frustrated easily. That's the problem was for Portugal against Spain की अभी फाइनल में मजा यही है कि दोनों टीम को ही कोई दिक्कत नहीं है स्लो फुटबॉल खेलने में। Spain is okay with position build up and all those things, and Argentina is well acquainted with कि हाँ, हम अपने मस्त में खेलेंगे, फिर मौका मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए फाइनल इज गोना बी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। तो जो भी अर्जेंटीना की बात हो रहा है, तो ये है। तो अर्जेंटीना के लिए जो मैं बोला था, मैं एक कंक्लूजन क्या निकला है, दे आर बीइंग कंफर्टेबल इन द स्लो बिल्डअप एंड दैट्स नॉट देयर वीकनेस। देखो, क्लब फुटबॉल में बात अलग होता है, बट व्हेन यू आर इन द वर्ल्ड कप, every team, every coach has a different mindset, every team has a different gameplay, every player has their own style, and how will their play style get acquainted with other players and your whole team's game plan, that's important for any team. अगर सही फुटबॉल खेलने से ही टीम्स आगे बढ़ते हैं, बस लाइक हाँ, बहुत ही अच्छा खेल रहा है, ब्रिलियंट फुटबॉल, लाइक टोटल फुटबॉल, लाइक योहान क्रूएफ जो हमको सिखाए थे कि हाँ, टोटल फुटबॉल, बस वैसे ही अगर सक्सेस मिलता तो पैराग्वे जर्मनी को बीट ना करता, फ्रांस से एक पेनल्टी से पैराग्वे के अगेंस्ट नहीं जीतता, राइट? काबो वेर्दे ने स्पेन के और अर्जेंटीना के अगेंस्ट वैसा परफॉर्मेंस ना डालता, राइट? साउथ अफ्रीका पहले मैच हारने के बाद फिर से क्वालिफायर में जाने के ख्वाब ना देखते, है ना? क्योंकि देखो, इन सब टीम्स के पास तो उतना दमदार कोचेस है नहीं, उतना बढ़िया प्लेयर्स है नहीं जिसको हम सुपरस्टार्स बोल सके, बट फिर भी उन्होंने खेला, उन्होंने कुछ टीम्स ने
राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई किया, कुछ टीम्स ने तो 16 तक क्वालिफाई किया। तो फुटबॉल के माइंडसेट के साथ साथ आपका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका माइंडसेट मायने रखता है कैसे आप गेम्स में इम्प्लीमेंट करते हो, आपका अप्रोच कैसे आपको रिजल्ट्स देता है। दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट्स की, एंड दैट हैज बीन की फॉर Argentina, the mentality. Like no one, nobody can do anything to make us frustrated, to हिला देना, थोड़ा बहुत हिला देना अपनी जगह से, ऐसा कुछ होता है honestly. So yeah, this mentality thing has been key for Argentina, and I think that has been the biggest part for Argentina, जिसकी वजह से we are in the final again for the second time in a row. एंड अगर आप देख लो अर्जेंटीना के लिए की प्लेयर्स हम बात करेंगे तो अर्जेंटीना के डिफेंस की बात भी नहीं करेंगे ऑनेस्टली। भले ही अर्जेंटीना के लिए पूरा डिफेंस की बात नहीं करेंगे, एंड भले ही अर्जेंटीना का डिफेंस स्पेन के जैसा क्लीन शीट्स ना रखा हो, बट दोस पेयरिंग्स जिनको गैरी नेवल ने रिसेंटली गुड एंड बैड सिचुएशन वाला पार्टनरशिप बोला था, एंड देन Pudimir said, I hope I don't turn out to be that stupid like him, which is true. ठीक है, which is true. Spain has a CB pairing who both of them are really calm. ठीक है, Pau Cubarsí and Aiming Laporte. Aiming Laporte being a leader for Pau Cubarsí, honestly. But the way they play, they control the tempo. They try to control the situation in front of Unai Simon, right? If needed, they can be aggressive, but they don't do that unnecessarily. And on the other hand, we have the inherent aggressive center backs, जो आपके पीछे चला रहेगा. You will always feel someone behind your back. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप 2 फाउल्स डाल देते हो, अगर आप अपने टीम को बचा लेते हो, एंड उसके साथ साथ भी आप एक डिफेंसिव परफॉर्मेंस दे रहे हो, क्लच वाला परफॉर्मेंस दे रहे हो, along with your goalkeeper and midfielders. Sorry, I'm doing this बार-बार क्योंकि I have a bit of cold. But अगर ऐसा मैच हो रहा है एंड यू आर हेल्पिंग योर टीम इन दैट वे, इसमें कोई गलत बात नहीं है. विदाउट लिविंग योर टीम इन अ क्रिटिकल पोजीशन, आप किसी भी तरीके से आपकी टीम को हेल्प कर दो, वही मायने रखते हैं वर्ल्ड कप मैच में. अभी स्टूडियो में बैठ के आप पंडित बन गए, आप कुछ कर लिए, उखाड़ लिए, कुछ हो गया, वैसे मैच नहीं निकलता वर्ल्ड कप का. एंड जहाँ जाके दोनों पे रिलायबल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का पार्टनरशिप है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, आपके अंदर जज्बात है, आप सही से वो एड्रेनलिन एंड जज्बात चैनल कर रहे हो, then it's gonna be good result for you. And I think it has been a good result for Argentina. I mean, they have considered more than once or twice or thrice. But recent मैचेस में, सेमीफाइनल्स में, जूड बेलिंघम को रोकना, हैरी केन को रोकना, मॉर्गन रॉजर्स को रोकना, एंथनी गॉर्डन का गोल आया, बट फिर भी एंथनी गॉर्डन को वो एक्सप्लोसिव वाला गेम प्ले खेलने ना देना, that has been the key things. And I think that at those moments, that CB partnership has been key for Argentina. Along with Leandro Paredes, he has been so underrated as a CDM. No one talks about him. I mean, seriously, no one talks about him. Such an underrated player, man. And no disrespect, but he was eating alive Jude Bellingham in that match. He was eating alive.
I mean, you try to be calm and show that nonchalant attitude and all those things, but कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो अग्रेशन लियांड्रो ने दिखाया, जो अग्रेसिवनेस परेस के पास था, along with the proper timing, आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ फाउल करते गए, नो, he was making his presence quite big, right? Along with his performance. अब ये कहीं नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता कि लियांड्रो पारेदेस का परफॉर्मेंस नहीं था, he was just being physical in that match. नहीं. And not against only England in the semi-final, but also against Switzerland, also against Egypt. That last moment that happened. That's going to be one of the most iconic thing in this campaign for Argentina, honestly. तो ये सारी चीजें, I mean, Enzo and McAllister के आने के बाद, Leandro Paredes has quite been the substitute, more or less, for Scaloni. But इस वर्ल्ड कप में इंटर होने के बाद से लियांड्रो पारेदेस has been a key player, and honestly I think Lionel Scaloni has made the right choice, at least here. I mean, हम सभी बोल रहे हैं कि निको पास, जुलियानो सिमियोने, वैलेंटिन बार्को, all these players are there, फिर भी स्कलोनी उतना प्लेयर्स को खिला नहीं रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आके लियांड्रो पारेदेस को खिला लेते हैं, एंड इट हैज मेड अ ग्रेट चेंज. एंड क्यों नहीं खिला रहे? देखो, लियोनेल स्कलोनी हैज बीन अ मैन जिसको हम चर्चा करने के टाइम ये बात आती है कि वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते अपने गेम प्ले पे, ज्यादा चेंजेस नहीं करते, जो काम कर रहा है उसी को खिला रहा है, वही गेम प्ले हो रहा है जो रिजल्ट दे रहा है, एंड अगर नहीं दे रहा है तब जाके कुछ शायद डिफरेंट करे. We are having the quite known substitutes, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, पिछले मैच में रॉड्रिगो डे पॉल था, फिर जाके ओटामेंडी इन डिफेंस, एंड टेग्लियोफिको की जगह कभी-कभार मेडिना, एंड मोलिना की जगह मॉन्टियल. मोर और लेस यही होता है सब्स्टिट्यूट. बट पिछले मैच में हमने देखा सिमियोने को, एंड सिमियोने का परफॉर्मेंस कोटेड नहीं था, honestly. As a World Cup performance, it was not good. I mean, it was average, right? But why I like Simeone? एथलेटिको माद्रिद में जैसा खेलता है लड़का वैसा शायद खेला नहीं, बट जो प्रेशर उन्होंने डालने की कोशिश की, आई लाइक दैट. That's why he was on the pitch for the 50th or 55th minute. Before conceding the goal, he was there, क्योंकि जब किसी को प्रेस करना होता है एंड में किसी को बॉल डालेगा, ही वाज द मैन देयर. बट कंसीडर होने के बाद गेम प्ले चेंज हो गया, मेसी वेट पे आ गया, दे बॉल वाज इन सिमियोनेस पोजीशन, गेम प्ले गॉट चेंज. बट दिस इज द रीजन, अगर आप ऐसे देखो, दिस इज द रीजन व्हाई आई थिंक स्कलोनी ट्रस्ट हिज सो कॉल्ड रिलायबल प्लेयर्स, हिज नोन प्लेयर्स, क्योंकि उनको मैच जीतना है, चाहे वो 1 गोल से हो, 2 गोल से हो, 3 गोल से हो, मैटर नहीं करता. आप कैसे खेले हो, आपको ओपोनेंट क्या बोल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. द मैन जस्ट वांट्स टू विन, एंड अगर वो आ रहा है उसके तरकीबों से, उसके थॉट्स से, और कैसे भी आ रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है. And the way Argentina is playing, I think it's a good thing. क्योंकि अगर नए प्लेयर्स आप डालते हो, अभी देखो हर कोई टूर्नामेंट पे ऐसे कोई प्लेयर नहीं आता जैसे एंजो एंड अल्वारेज वाज इन 2022. ठीक है ना, कि आपकी टीम के गेम प्ले के साथ मैच कर जाए, नहीं. अभी देखो जॉर्डन के अगेंस्ट हमने देखा था पूरा लाइनअप चेंज हुआ था, राइट? देयर वाज Lo Celso, देयर वाज बार्को, देयर वाज सिमियोने, देयर वाज निको पास. There was Flaco Lopez also. There was Senesi, right? If I'm not wrong. There was Palacios also. तो बहुत सारे players थे इस बार. तो गेम प्ले भी डिफरेंट था.
अभी इन्हीं प्लेयर्स को देख लो, दे आर मोर ऑफ लाइक अभी देखो इनका प्ले स्टाइल ना अटैकिंग है, मोर और लेस सबका प्ले स्टाइल अटैकिंग है, चाहे वो काउंटर अटैक हो, चाहे वो बॉल ड्रिबल करके अटैक हो, कुछ भी कर लो, देयर प्ले स्टाइल इज अटैकिंग। एंड लियोनेल स्कैलोनी रिसेंटली उनका कंफर्टेबल पोजीशन बस अटैक के बाद अटैक हो रहा है, वैसा नहीं है, उनको अपना कंट्रोल चाहिए मैच पे, इसीलिए अर्जेंटीना का गेम प्ले हमको इतना स्लो लगता है। इफ आई डोंट नो कितने सपोर्टर्स है आर्सेनल का जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं अभी, बट अगर अब आर्टेटा के गेम प्ले भी देखते हो ना, दैट इज ऑल्सो प्रीटी बोरिंग। बट 7 साल बाद जीत गए चैंपियनशिप, बट कुछ कोचेस का अप्रोच रहता है, ऐसा रहता है, आप कुछ कर नहीं सकते। एंड जब प्लेयर्स कंफर्टेबल हो जाए तब तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। एंड अर्जेंटीन प्लेयर्स आर कंफर्टेबल विद देयर कलर, चाहे वो सब्स्टिट्यूट्स हो या रेगुलर स्टार्टर्स हो। इसीलिए आई थिंक द की थिंग हैज बीन कि प्लेयर्स को, एंड ये भी की थिंग है कि सब्स्टिट्यूट्स को जानते हैं, मतलब जब कोई प्लेयर आता है सब्स्टिट्यूट से, उनको सेटल होने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, बट अर्जेंटीना के लिए वो बात नहीं है, क्योंकि दे नो वो कहाँ आएंगे कहाँ खेलेंगे, एंड द प्लेयर्स बिंग देयर जो पहले से खेल रहे हैं वो भी जानते हैं प्लेयर्स कहाँ आएंगे, कहाँ ड्रॉप करेंगे, कहाँ अटैक करेंगे, कहाँ उनके साथ पोजिशन होगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। दे आर वेल अकॉर्डिंटेड विद दैट, एंड इसीलिए लास्ट में जाके अर्जेंटीना का थ्रेट उतना ज्यादा होता है, क्योंकि जब opponents wanna get tired at some point, they have to। तो अगर उनके पास बस एक गोल का लीड होता है ना, तब जाके थ्रेट ज्यादा बनता है, क्योंकि players are well acquainted with that and they got the chance to pressurize them with all they have, just like Alvarez said in the press conference after the last match, we will leave our souls on the field for live। And भाई भाई ये तो होता है, अर्जेंटीना प्लेयर्स तो अपनी जान देते हैं, वही एम तक जब तक, आई मीन यू हैव सीन मैकलिस्टर का वो फोटो देखा आपने, ही वाज लाइक दिस जस्ट लेइंग ऑन द ग्राउंड कि हाँ भाई ऐसे कर लिया। तो आई थिंक अर्जेंटीना के लिए की प्लेयर्स रहेंगे मेसी ऑब्वियसली उनके लिए स्पेशल कोच सच लाइक लमीन, उनके लिए ज़्यादा अलग कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ एंड व्हाट ही कैन डू, तो ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। बट एंड तो बोले की प्लेयर्स आर Cuti Romero, Lisandro Martinez, Leandro Paredes, आई थिंक टेग्लियाफिको इज गोना बी की, क्योंकि उनके पास उसी पीरियड पे रहेगा कि ऑल्मो एंड लमीन यमाल, ऑल्सो पेड्रो पोरो इज गोना बी देयर, तो उस लेफ्ट मिडफील्ड में एंसो या मैकलिस्टर उनका भी रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी या एलेक्स मायना रहेगा कुकुरेला के साथ, रॉड्रिगो डे पॉल एंड मोलिना के साइड पे, तो जो मैंने वो ट्रायंगल सिनेरियो बताया वो तोड़ना पड़ेगा स्पेन के अगेंस्ट, दैट्स गोना बी अ की फैक्टर फॉर अर्जेंटीना। एंड स्लो गेम को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेन को कोई रश रहता नहीं है, एंड आपको रश नहीं है तो आप आपके तरीके से खेलो, आपके कंफर्ट जोन पे मैच को लाने की कोशिश करो, एंड मैच शायद वैसे ही निकल जाए। एंड मिडफील्ड पे आई थिंक मिडफील्ड पे बात भी हो गया, लिया Paredes बोल ही दिया, बट आई थिंक अटैक पे जुलियन अल्वारेज गोना स्टार्ट अगेन, ही इज गोना बी की थिंग अगेंस्ट स्पेन स्पेशली, क्योंकि देखो कुबार्सी एंड Laporte के against there is going to have to be a player who can run, who have to press, so Alvarez is going to be key I think, and later on जाके अगर जरूरत पड़ता है टाइम वाइज सब्स्टिट्यूट होता है तो Lauder is going to be there, and also just like Mikel Merino, he has been a clutch player, big clutch player for Argentina। उन्होंने पहले 2 मैचेस में स्टार्ट किया था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, सॉरी मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, मेसी के साथ कॉम्बिनेशन का ही कतई ज्यादा अच्छा था rather than 2022 परफॉर्मेंस। बट फिर भी अल्वारेज फिट होने के बाद अल्वारेज की जो कॉल्स
दैट रिलेंटलेसनेस। आप अल्वारेज को 90 मिनट या 120 मिनट खिला लेते हो, बट यू कैन प्ले लॉटारो क्योंकि उनका गेम स्टाइल थोड़ा अलग है। तो अगर नीड होता है, लॉटारो इज गोना बी देयर आल्सो, एंड लियो के साथ उनका कॉम्बिनेशन तो की है ही, दैट्स अ की थिंग फॉर देम। तो अगर 90 मिनट्स में मैच निकल आता है मेरी टीम के लिए, अर्जेंटीना के लिए, तो इंपॉर्टेंट बात है, ट्रायंगल ब्रेक हो रहा है एंड कॉम्बिनेशन बन रहा है मिडफील्ड विद द फॉरवर्ड्स। ठीक है ना? तो अर्जेंटीना के लिए यही बात है भाई। फाइनल में देखते हैं, बाप जीतता ही है बच्चा, बट आई होपफुल बाप जीत जाए, लाल उनका अभी है जो भी है जो भी हो। बट हाँ, थैंक्स टू गॉड कि उनका स्क्रिप्ट ऐसा निकला। थैंक्स फॉर मेकिंग माय फर्स्ट विश कंप्लीट कि स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का फाइनल हो। अभी सेकंड विश है अर्जेंटीना फिर से जीते बैक टू बैक, देखते हैं क्या होता है, बट लेट्स ऑल एंजॉय दिस फाइनल। इट हैज बीन हेल ऑफ अ रन, ये एक महीना हेल ऑफ अ रन, पहली बार इतने सारे मैचेस 6 देखने को मिला। इट हैज बीन अ जर्नी, तो लास्ट 2 मैचेस बाकी है, देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। प्रिडिक्शन डाल दो, अगर कोई एंड तक आ चुके हो तो प्लीज प्रिडिक्शन डाल दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरे को खाना पीना घर बसाना है, मतलब अपने ही घर बसाना है, इसके साथ भी जो भी हो बसाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो।